अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज़। ये स्टूडेंट चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ अपलोड करें, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर 3 है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पे तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 7 होगा, फिर चैप्टर 8, इसी तरह इंशाल्लाह तकरीबन 10 दिन में या 10-15 दिन में मैं ये सारा सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ पोर्शन होगा फॉर एमडीकेड। आज हम जिस चैप्टर के जो स्टार्ट ले रहे हैं ना, वो है मोशन के बारे में। उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, या सिंपल हम कहते हैं मैकेनिक्स। स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, ये जहन में रखिए कि एमसीक्यूज़ कहाँ पर आएंगे, किस टॉपिक पे आएंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एमसीक्यूज़ किए हैं इस चैप्टर पे, उसको ज़रूर आप वॉच करें। और दूसरा, मैंने स्पीड पे भी कुछ एमसीक्यूज़ किए हैं, वो उसको भी आप देखें, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो एमडीकेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो एक एमसीक्यूज़ मिल सकता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे मिल सकता है, तो उसके कंसेप्ट को क्लियर करें। दूसरा, स्पीड, और स्पीड में एवरेज स्पीड जो है वो वाले एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें। फिर एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टॉपिक है, इस पे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर न्यूटन लॉ से रिलेटेड और मोमेंटम, इम्पल्स, ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और फिर जो आपके पास क्या है, जो कोलिजन है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो द किंग ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको मिस ना करें, उसके ज़रूर एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अगर कोई मुझे कहते हैं कि सर किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करें, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैरामीटर ऑफ मोशन और मोमेंटम इम्पल्स, ये 3-4 टॉपिक्स है। इस पे 100%, मैं ये कह सकता हूँ 99.9% चांस ये होते हैं कि इन 4 टॉपिक से एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने भी आज ट्राई की है, जो मोमेंटम और इम्पल्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ तो कम है, लेकिन बाकी एमसीक्यूज़ हर टॉपिक को मैंने कवर किया है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा मज़ीद एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन में। कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते और एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चला गया और दूसरे पॉइंट पे वहाँ पर पहुँच गया, अब अगर सपोज इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे जाते हैं स्पीड v1 से, और दोबारा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता है स्पीड v2 से, स्पीड डिफरेंट हो गया, लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ में सिर्फ स्पीड गिवन होगा, अगर डिस्टेंस का जिक्र है भी तो वो डिस्टेंस सेम होगा। तो फिर इस एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम का फार्मूला होता है। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब अगर आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में कम डिस्टेंस और दूसरे सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो फिर डिस्टेंस का टाइम के साथ यहाँ पर स्क्वायर में रिलेशन होगा। एक और बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर थ्रो करते हैं, तो अगर ये ऊपर मोशन कर रहे हैं या डाउनवर्ड, तो जी को, ग्रेविटी को हमेशा डाउनवर्ड लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये ज़हन में रखें, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जितने वेलोसिटी से फेंकते हैं उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आएगा। ये ज़हन में रखें, ये बहुत ज़रूरी। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने वेलोसिटी से फेंकते हो उतनी ही वेलोसिटी से आपके पास क्या है, वापस आपके हाथ में आएगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये अक्सर एक आसानी एमसीक्यू देते हैं और आप फिर उसकी कैलकुलेशन में स्टार्ट कर देते हैं, और ये यहाँ से आसानी से सॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम स्पेशली जो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे और आपसे पूछेंगे कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप जिस पॉइंट पे भी मालूम करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट हो, इंटरमीडिएट पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट हो, जो भी पॉइंट हो, रिमेंबर एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 होगा। ये ज़हन में रखें। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पे आसान एमसीक्यूज़ देते हैं और आप फिर गलत करते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी जो एमसीक्यूज़ के डिस्कशन के दौरान कुछ और भी पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो स्पीड के बारे में है, और चले पढ़ते हैं कि ये स्पीड क्या है आपके पास। ये अगर आप ईटा के पुराने पेपर देखें ना, मैंने सिर्फ यहाँ पर डेटा दिया है, तो ईटा के पुराने पेपर में तकरीबन ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा रिपीट हो चुका है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया है। अब देखो,
A man walk at a speed of 6 kilometer for a 1 kilometer and 8 kilometer per hour for the next 1 kilometer. What is his average speed for the walk? तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए पॉइंट ये है कि सिर्फ स्पीड गिवन है। एक स्पीड है v1 6 है और दूसरा है v2 8 है। क्या इसमें कोई टाइम का जिक्र है? नो। क्या डिस्टेंस का जिक्र है? यस, डिस्टेंस का जिक्र है, लेकिन वो डिस्टेंस सेम है। तो हमने तो अभी मैंने आपको कहा कि जब डिस्टेंस सेम हो और आपसे एवरेज स्पीड के बारे में पूछते हैं तो फिर उस एवरेज स्पीड को हम किस तरह मालूम करते हैं? फिर उस एवरेज स्पीड को जब हम मालूम करते हैं तो उसका तरीका जो होता है, उसका फार्मूला जो आपके पास होते हैं, इसको जहन में रखें। तो उसका फार्मूला जो आपके पास होते हैं वो क्या होता है आपके पास? दैट इज व्हाट? दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज व्हाट? एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं, रिमेंबर, जब डिस्टेंस सेम हो। तो फिर एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए दैट इज सिंपल, प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट? सम। दैट इज 2v1 v2 डिवाइड बाय व्हाट? v1 प्लस v2। आप ये यूज कर सकते हैं। बस सिंपल यहां पर वैल्यूज पुट करें एंड यू विल गेट योर आंसर। आप देखिए आसान है। v1 कितना है? 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और v2 कितना है? 8 है, एंड डिवाइड बाय 6 प्लस 8। यहाँ पर ये डिवीजन करे, ये सिंपल ये वैल्यूज पुट करे, यू विल गेट योर आंसर। सही है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला टाइम है उसको मैं बचा रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं वो फार्मूला दे रहा हूँ ताकि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पीछे पड़ जाऊँ तो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। सही है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। अब यहाँ पर आप ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें, यू विल गेट योर आंसर इंशाल्लाह। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर व्हाट? 4 सेकंड। इसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद कितनी होगी? अब थोड़ा सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, किस इक्वेशन पे ये फिट आता है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या मेरे पास टाइम है? यस, मेरे पास टाइम भी है, 4 सेकंड है। तो आप थोड़ा सोचते हैं कि आप इसको फर्स्ट इक्वेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सोचा जा सकते हैं, मतलब उस पर ये डेटा फिट आता है। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं तो डेटा तो उस पर फिट आता है। यस, यू कैन यूज इट, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो गिवन है, कितनी है? शाबाश, 10 है। एक्सेलरेशन कितना है? ये वैल्यूज आप पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 10, एक्सेलरेशन कितना है? शाबाश, आपके पास है 2, और टाइम कितना है? 4। तो 10 प्लस 8 कितना आएगा? 18। तो जिन स्टूडेंट को क्लास में मैंने ये टेस्ट दिया है उन्होंने 18 निकाला है, तो वेल डन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड आता है। शाबाश जिन लोगों ने 18 निकाला है। ये जब मैं क्लास जब लेता हूँ ना और चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ तो क्लास के दौरान भी मैं एमसीक्यूज़ हर टॉपिक के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन एट द एंड फिर चैप्टर के एंड में मैं उसको एमसीक्यूज़ देता हूँ। तो ये वही एमसीक्यूज़ हैं और फिर उनके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट टेस्ट उनको देता हूँ, उनका प्रैक्टिस टेस्ट होता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक चैप्टर में तकरीबन 3-3 टेस्ट लेते हैं। तो अगर आप एक एक चैप्टर में 3-3 टेस्ट लेते हैं तो फिर आपसे किस तरह एमडीकेट में आपसे फिजिक्स के एमसीक्यूज़ गलत होंगे? बिल्कुल गलत नहीं होंगे, और ना उन एमसीक्यूज़ से एक एमसीक्यूज़ आउट भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ज़ाहिर बात है तकरीबन वो मोर देन 100 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं एक चैप्टर पे। तो जो लोग एमसीक्यूज़ बनाते हैं वो तो आसमान से नहीं आते ना, हमारी तरह लोग होते हैं, हमारी तरह टीचर होते हैं और वही एमसीक्यूज़ बनाते हैं। तो ये बात जहन में रखिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये जहन में रखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा तो मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान क्या, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान फिर ये रिलेशन है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। टाइम ऑफ फॉल, दिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम ऑफ फॉल।
स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, मास ऑफ द बॉडी, मास पे तो डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। स्क्वायर ऑफ द मास, मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल उड़ गए। मैं अक्सर एक स्टूडेंट को ट्रिक समझाता हूँ, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाती है तुक्का लगाने की, एमडीकेड में या ईटा टेस्ट में। जब आप तुक्का लगाएंगे तो पहले तो कुछ ऑप्शन को उड़ा दो कि ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन को उड़ा दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो फ्री फॉल मोशन होते हैं वो तो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब अगर आप इन दो ऑप्शन में आप तुक्का लगाएंगे तो मे भी आप बच जाएंगे, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पर तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी ऑप्शन। इट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या है? ये सिंपल एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस एमसीक्यूज के अगर ये फ्री फॉल मोशन है, इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे मैं आपके पास एक ट्रिक निकालना चाहता हूं कि अगर आपके पास डिस्टेंस को आप मालूम करना चाहते हैं आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, तो उसका शॉर्टकट सिंपल स्टूडेंट ये है, दैट इज व्हाट? 5t²। मैं दोबारा लिखूंगा, ये 8 नहीं है, ये 5t² है। तो अगर आपसे कहते हैं कि पहले सेकंड में कितना, तो टी की वैल्यू 1 पुट करो। फिर आपके कहते हैं कि सेकंड, आफ्टर सेकंड, तो टी की वैल्यू 2 पुट करो। और यहाँ पर आप सिंपल डैश डैश, अब आपके पास क्या, सपोज अगर आप S1 मालूम करना चाहते हैं, S1, तो S1 के लिए आप टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जाहिर बात है 1, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 5 मीटर। अगर आफ्टर 2 सेकंड की बात पूछते हैं तो आप टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? शाबाश, 2 सेकंड, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय, ये 5 तो इसमें कांस्टेंट है, ये 5 तो इसमें कांस्टेंट है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 20। इसी तरह इस 3 मालूम करें। अगर वो रेशो मांगते हैं तो पहले आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 मीटर। अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इसी तरह अगर आप इस 3 मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जाहिर बात है 3 पुट करेंगे। तो इस 3 आपके पास कितना आएगा? इस 3 आपके पास आएगा, 5 कांस्टेंट है, 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 9। 3 का स्क्वायर ले ले तो 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। तो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 20, अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 45। तो अगर आप इनका रेशो मालूम करते हैं, दैट इज व्हाट? S1 रेशो S2, S2 रेशो S3। रिमेंबर स्टूडेंट, ये आपके पास आएगा 1:4 एंड रेशो 9। आपके पास ये आएगा। ये एक एमसीक्यूज के जरिए से दूसरा एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया। लेकिन ये ट्रिक किसके लिए वैलिड है? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, जब ऑब्जेक्ट क्या हो? एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब। और स्पेशली ये ट्रिक अब तब यूज कर सकते जब फ्री फॉल मोशन हो, तो आप बिल्कुल ये यूज कर सकते। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीच इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं तो जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 हो जाती है, वो रेस में आ जाते हैं। लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? G 9.8 माइनस 9.8। ये ज़हन में रखें, ये तो मैंने अभी डिस्कशन में कहा। सो इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम, नहीं ये तो गलत है, इसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पे 9.8। इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन आल्सो 0, ये भी गलत है। वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 नहीं होता। इट्स वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो इस ऑप्शन पे सोचा जा सकता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं। इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम का तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मींस 9.8 ही है। सो हियर द करेक्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन में मसला ये है कि पहला पार्ट ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि जब आप उसको थ्रो कर रहे थे वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन कम था, जब मैक्सिमम पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो। तो ये बात गलत है। जैसे ही वो आपके हाथ से निकलते हैं तो 9.8 टॉप पे पहुंच कर रुक भी जाते हैं, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही रहता है। तो द बेस्ट ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स acceleration is the acceleration due to gravity. This is the best option. Next question, Shabash. You observe an object covering distance in the direct proportional to the time elapsed. What conclusion might you draw? इसका स्टेटमेंट ये है कि आपने ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ये रिलेशन है।
पहले सेकंड में आपने 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में आपने 2 मीटर, तीसरे सेकंड में आपने 3 मीटर। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये है, तो क्या व्हाट कंक्लूजन माइट यू ड्रा अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बोलते हैं? इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, it is constant, it is decreasing, it is what? Increasing. Its acceleration is zero. When you are covering equal displacement in equal interval of time, it means it is called uniform velocity. It is called uniform velocity. और जब velocity uniform होती है तो acceleration क्या होगा? Zero. Correct option is A. A body is thrown vertically upward with a speed of 100 meter per second. On the return journey, the speed in meter per second at the starting point will be what? अगर आपने किसी चीज़ को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वापस जब आएगा उसी इनिशियल पॉइंट पे तो इसका स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? रिमेंबर स्टूडेंट, अभी मैंने बोला 100 मीटर पर सेकंड, ये आसान है। If a body having initial velocity 0 is moving with a uniform acceleration of 8 meter per second, the distance traveled by it in the 5th second, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस कवर इन द 5th सेकंड, इन द 2nd सेकंड, इन द 11th सेकंड, तो रिमेंबर स्टूडेंट इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है, दैट इज एस एन, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट? वी प्लस ए डिवाइड बाय 2 एन माइनस 1। दिस एन इज nth टाइम, लेकिन यहां पर इस n की वैल्यू क्या है? 5th, तो मैं यहां पर n की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 5, और यहां पर ये ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टेटमेंट के मुताबिक, और एक्सेलरेशन कितना है? 8 है। तो फिर मैं यहां पर क्या पुट करूंगा? ये तो 0 हो गया, तो उड़ गया, ये है 8 डिवाइड बाई 2, और इन की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? दैट इज 5 एंड 1। अब इजी हो गया यार, इजी हो गया। यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो मेरे पास क्या आएगा? 8 डिवाइड बाई 2, तो इससे आएगा 4, इससे आएगा 10 माइनस 1 9 आएगा। तो मेरे ख्याल में इससे आंसर जो आएगा, ख्याल को गोली मारो, यकीनन आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 36 मीटर। 36 मीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 36 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी तरह सपोज यही एमसीक्यूज आपके पास आ गया, अटेंशन प्लीज, यही एमसीक्यूज आपके पास स्टूडेंट आ गया और वो आपसे पूछते हैं कि भाई डिस्टेंस मालूम करो इन द रेशो ऑफ डिस्टेंस इन द फर्स्ट, इन द सेकंड, इन थर्ड सेकंड, रेशो मालूम करो। इसी तरह यानी आपसे पूछते हैं कि रेशो ऑफ व्हाट? सॉरी, रेशो इस तरह से पूछते हैं ना, रेशो ऑफ व्हाट? रेशो, ये मैं फ्री फॉल मोशन के लिए, इसके लिए भी आप यूज करते हैं, रेशो ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो फिर ये इसके लिए जो ट्रिक होगा वो ट्रिक क्या होगा? यही इक्वेशन में यूज़ करूँगा। अटेंशन प्लीज़, ये किसके लिए? फ्री फॉल मोशन के लिए, यहाँ पर भी यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो गिवन है फिर वही पुट करेंगे। लेकिन अगर फ्री फॉल मोशन है तो फिर आप रेशो ऑफ डिस्टेंस इस तरह मालूम करते, दैट इज एस एन इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1, ये आप यूज़ करिए। जी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 10 ले ले ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जी की वैल्यू अगर आप 10 ले तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू वर्ड 2n माइनस 1। आपने सिर्फ 2n माइनस 1 5 इंटू 2n माइनस 1 ये याद करना है। अब इनकी वैल्यू 1 पुट करे, इनकी वैल्यू आप 2 पुट करे, इनकी वैल्यू आप 3 पुट करे, यू विल गेट योर आंसर कि S1 क्या आता है? S2, और फिर रेशो मालूम करे, S1 डिवाइड बाई S2, S1 डिवाइड बाई S3, यू विल गेट योर रेशो। और आपके पास जो रेशो आएगा, रिमेंबर अगर आप करना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट। अगर आप यहाँ पर S1 मालूम करना चाहते तो S1 किसके बराबर आएगा? S1 बराबर आएगा दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 1, कितना आएगा? S1 इज इक्वल टू 5 मीटर। S2 कितना आएगा? शाबाश, दैट इज 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2
-1 तो ये 3 आएगा, यानी 4 - 1 3 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आएगा। अगर आप इस 3 मालूम करना चाहते तो इस 3 बराबर आएगा 5 इंटू वट, 5 इंटू वट, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 कितना आएगा 25 आएगा। अगर आप इसका रेशो मालूम करना चाहते तो रेशो हम किस तरह मालूम करेंगे, बहुत ही ईजी है। पहले हम करेंगे S1 डिवाइड बाई S2, फिर हम करेंगे S1 डिवाइड बाई वट S3। तो आप इसका रेशो मालूम करेंगे तो जाहिर बात है, अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आते हैं 15 आता है, लेकिन अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 25। तो स्टूडेंट इसका रेशो जो आएगा S1 रेशो S2 रेशो S3, ये MCQs हो गया। मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर फ्री फॉल मोशन है और वो कह रहे कि द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट सेकंड, इन द सेकंड सेकंड, इन द थर्ड सेकंड, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो फिर आपके पास होगा 1:3 एंड व्हाट रेशो व्हाट 5। ये आप जब डिवीजन करेंगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपके, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लें, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बड़े पर्सनली आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। टीक ऑप्शन ना निकालो, गलत ऑप्शन निकालो। जब इस तरह क्वेश्चन ईटा में देते हैं ना तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी भूल जाते हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन निकालते हैं, और हालांकि क्वेश्चन में ये कहते हैं कि गलत ऑप्शन निकालो जो इसमें इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा गलत है वो निकालो। ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर भी उसका स्पीड वेरिएबल हो सकता है, तो ये तो फिजिक्स के शरीयत के मुताबिक बिल्कुल कुफर है। सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कुफर है कि अगर आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका स्पीड वेरिएबल है। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस वेलोसिटी के पास 2 चीजें हैं, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड, दोनों कांस्टेंट है। तो क्या ये ऑप्शन गलत है कि सही है? बिल्कुल ये गलत है और हमने गलत ऑप्शन को ही निकालना है। तो नीचे देखते हैं, हमें ऑप्शन मिल भी गया लेकिन फिर भी आप ऑप्शन को पढ़ेंगे। ए बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। जब किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पास एक्सेलरेशन होते हैं और उस एक्सेलरेशन की वजह से तो फिर ये दोबारा डाउनवर्ड आता है। अगर ये एक्सेलरेशन ना हो फिर तो ये डाउनवर्ड मोशन कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज व्हेन इट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। यस, ये तो सही है। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर जब फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है और उसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे 9.8 होता है, लेकिन टॉप पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, फिर भी उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये तो ठीक है। ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी, ये सही है। वजह ये है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में देखते हैं तो ये गलत है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जब हम देखते हैं यूनिफॉर्म UCM तो वहाँ पर तो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी तो वेरिएबल है। ये ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। हमने गलत ऑप्शन निकाले तो गलत ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके पास क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉल रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फॉल 5 मीटर इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है। इन 4 सेकंड इट फॉल थ्रू, 4 सेकंड में ये कितना गिरेगा। तो अभी तो हमने इसका ट्रिक सीखा है। S कौन सा ट्रिक था, S इज इक्वल टू व्हाट 5t²। ये हमने अभी निकाला है। अगर 1 सेकंड में ये 5 मीटर गिरते हैं तो 4 सेकंड में ये कितना गिरेगा। तो ये तो बहुत आसान है। दैट इज हमने यहां पर t की वैल्यू क्या पुट गए, ये 5 है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा, 80 मीटर। 80 मीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आसान है। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज व्हाट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सही ऑप्शन निकालो। ए बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरीली
हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो ये जरूरी नहीं है, विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन तो ठीक है। हाँ, ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। यार ये तो जरूरी नहीं है कि एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अभी मैंने बताया किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं ना, टॉप पे पहुंच कर उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड एंड हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। देखो जब एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना तो वहां पर तो स्पीड कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होते हैं, लेकिन अलोंग वेस्ट ईस्ट अगर आप इंडिकेटर ड्रा करें, सही है, तो फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये ऑप्शन तो ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन गलत है। A body having non-uniform velocity will have zero acceleration. हमने इसमें ऑप्शन कौन सा निकालना है? The correct statement from the following: A body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. ये ऑप्शन तो ठीक है। A body having zero velocity will necessarily, ये ऑप्शन तो गलत है। A body having uniform speed can have only uniform acceleration, ये ऑप्शन भी गलत है। A body having नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो, नहीं जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ए ऑप्शन। तो वर्तारे का सोना टाइम शो ए स्टोन इज ड्रॉप, हाँ 12 मिनट। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विल हिट द ग्राउंड आफ्टर, आपने एक ऑब्जेक्ट को 490 मीटर से गिराया है, तो ये बताए कि ये जमीन को कितने टाइम के बाद टच करेगा। भाई हाइट गिवन है, लेट्स टॉक अबाउट हाइट, हाइट गिवन है, टाइम के बारे में पूछते हैं, टाइम मालूम करें कि कितने टाइम के बाद ये जमीन को टच करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सोचते हैं क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड इक्वेशन में टाइम भी है, हमने ड्रॉप का वर्ड भी यूज़ किया है। जब भी हम ड्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेंगे? ज़ीरो लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते? थर्ड इक्वेशन में तो हाइट है लेकिन टाइम का जिक्र नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। ये जो मैं क्वेश्चन पे जो रीजनिंग कर रहा हूँ ना कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ से आपको सब कुछ नॉलेज मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आंसर के पीछे मत पड़ेगा सर कब आप ए ऑप्शन निकालेगा या बी ऑप्शन निकालेगा, गोली मारो ए और बी ऑप्शन को। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, आपको जो ट्रिक समझा रहा हूं कि एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको वो तरीका समझाना चाहता हूं। आप डायरेक्टली ए या बी ऑप्शन की तरफ जंप लगाते हैं, मैं उसकी तरफ जंप नहीं लगाता, मैं रीजनिंग कर रहा हूं कि मैं ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूं। तो मैंने डेटा पे सोचा और डेटा से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि आई विल डेफिनेटली यूज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन किसके बराबर है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जी मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है तो मैं जी यूज करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ये टर्म तो उड़ गया। क्या मालूम करना है? टाइम। तो भाई 2 को इधर शिफ्ट करें। जब आप 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2s डिवाइड बाई जी, इधर आ जाएगा 2t स्क्वायर। t से स्क्वायर खत्म करेंगे तो किस तरह खत्म करेंगे? तो आपके पास आएगा t इज इक्वल टू 2s डिवाइड। जब इस तरह क्वेश्चन देते हैं तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला, इस यहाँ पर क्या है? हाइट है। सो आप ये इक्वेशन यूज करिए 2 मल्टीप्लाई बाई 490 डिवाइड बाई व्हाट? जी की वैल्यू 10 ले, ताकि आपके पास कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 490 को जब आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो तकरीबन ये आंसर आ जाता है 1000, अप्रॉक्सीमेटली 1000 आता है। और 1000 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं इससे 100 आता है। और 100 को जब आप अंडर रूट से निकालते हैं तो क्या आते? देखो मैंने पेन भी यूज़ नहीं किया, मैंने अपना आंसर निकाला विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन। इस तरह सीखो एमसीक्यूज़ को सॉल्व, क्योंकि आपके पास वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता। तो आप फिर खैर भी
इससे ये ऑप्शन हेयर कंफर्म कर सकते हैं विच वन, लेकिन ये फार्मूला है आपके पास। A ball thrown vertically upward with a speed of v attain a height h1. Another ball thrown upward from the same point with a speed of 2v attain a height of h2. Then h2 is equal to what? शाबाश, क्या क्या गिवन है स्टूडेंट? आपके पास स्पीड गिवन है, सपोज इसको कहते हैं v1, हाइट भी गिवन है h1, यहाँ पर दोबारा भी स्पीड गिवन है, स्पीड को आपने डबल किया है और क्या कहते हैं h2। तो भाई हाइट का जिक्र है और स्पीड का जिक्र है, हाइट का जिक्र है और स्पीड का जिक्र है। जब हाइट का जिक्र हो और स्पीड का जिक्र हो, जब हाइट का जिक्र हो और स्पीड का जिक्र हो, डेफिनेटली आई कांट यूज़ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में तो हाइट है ही नहीं, क्या मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, सेकंड इक्वेशन में हाइट है लेकिन टाइम है, तो इस डेटा में तो टाइम का जिक्र नहीं है। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, हाँ 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, वहाँ पर हाइट है स्पीड है, हाइट है स्पीड है, डिस्टेंस है स्पीड है, डेफिनेटली आई विल यूज़ थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन से यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो ट्रिक निकालना चाहता हूँ, रिमेंबर जब भी सपोज स्टूडेंट जब एक्सेलरेटेड मोशन हो, जब एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन हो एक्सेलरेटेड, तो फिर डिस्टेंस और स्पीड के दरमियान ये रिलेशन होगा, दैट इज h इज डायरेक्ट टू व्हाट v स्क्वेयर, r ये भी यूज कर सकते हो, s इज डायरेक्ट टू व्हाट v स्क्वेयर। स्पीड को डबल करो तो जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां पर आपने स्पीड को डबल किया है, तो पहले अगर आप 10 मीटर पे चले गए हैं h1, तो जो दूसरा हाइट है आपने स्पीड को डबल किया तो वो हाइट क्या होगा, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अब अगर मैं मालूम करना चाहता हूं h2 डिवाइड बाई h1, इतने मैं लिखूंगा v2 डिवाइड बाई v1 होल स्क्वायर। मैंने h2 मालूम करना है, तो h2 इज इक्वल टू व्हाट, v2 किसके बराबर है, गिवन है 2v, तो मैं पुट करूंगा 2v, नीचे bv से रिप्लेस करूंगा, मल्टीप्लाई बाई h1 स्क्वायर है इधर। अब इसका vv के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4h1। आखिर में एक आसान ट्रिक बताता हूं, लेकिन ये ट्रिक तब यूज करोगे जब डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, जब हाइट और स्पीड गिवन हो। यू कैन यूज दैट इज व्हाट, h2 या h डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल हाइट। ये यहां पर भी वो परसेंटेज के क्वेश्चन भी कर सकते हो, स्पीड को वेलोसिटी को 20% इंक्रीज करो तो हाइट कितना हो जाएगा, 44%। मैंने जो परसेंटेज के जो एमसीक्यूज़ हैं उस पर मैंने कुछ 2 पार्ट किए हैं, सुपर ट्रिक अबाउट परसेंटेज एमसीक्यूज़, तो वो ज़रूर आप देखिए, आपको उसके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100, ये तो वो क्वेश्चन रिपीट है, विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन नियरली। स्टूडेंट आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं और बग़ैर फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। किस तरह, आपने इसको 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है ना, तो ग्रेविटी, सपोज अगर आपने उसको 100, ग्रेविटी हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है। और सपोज यहां पर आसानी के लिए ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेंगे, 10, और आपने उसको कितने स्पीड से फेंका है, 100 से, 100 मीटर पर सेकंड से, तो जी तो डाउनवर्ड है, मतलब ये है कि ग्रेविटी की वैल्यू, इट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद इससे 10 सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 90, दूसरे सेकंड के बाद 10 इससे मजीद और सब्ट्रैक्ट करोगे 80, इसी तरह हर सेकंड बाद इससे 10 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यानी 10 सेकंड के बाद बिल्कुल ये रुक जाएगा। तो अगर ये 10 सेकंड में ऊपर चला गया तो वापस 10 सेकंड में ही आएगा। जितने टाइम में ये ऊपर गया है उतने टाइम में ये वापस भी आएगा। इट ओनली वैलिड फॉर फ्री फॉल मोशन, इट इज ए फ्री फॉल मोशन। तो अगर 10 सेकंड में ये ऊपर गया है, अगर आप उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 5 सेकंड में ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी गिरती जाएगी, 10। तो इससे 10 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एग्जैक्टली 5 सेकंड के बाद 50 से क्या बन जाएगा, 0।
अब अगर 5 सेकंड में ये ऊपर पहुंच गया तो 5 सेकंड में ये वापस आएगा। यहां पर ये कहते कि वापस कितने टाइम में आएगा, तो जितने टाइम में ऊपर गया है उतने टाइम में वापस भी आएगा। सो जाहिर बात है 10 सेकंड में ऊपर गया 10 सेकंड में वापस आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ये। अब अगर आप कहते कि नहीं सर इसका फार्मूला बताओ, तो किस चीज़ का जिक्र है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऊपर पहुंचेगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऊपर पहुंचेगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऊपर पहुंचेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिर्फ वेलोसिटी का जिक्र है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो डेफिनेटली यू विल यूज फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो फिर भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं एक तरफ का, या अगर आप ये नहीं करें, ये ट्रिक यूज करो, डबल ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई जी एंड यू विल गेट व्हाट, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है उस वेलोसिटी का डबल लो, तो वो कितना है आपके पास? शाबाश, वो कितना है? वो तो आपके पास 100 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई व्हाट 10, कितना आएगा? 20 सेकंड। बस इसका ये भी एक तरीका है। A football kicked vertically up, reach a height h and comes down to the starting point in 4 seconds. The value of h कितना होगा? हाइट मालूम करते हैं। आपने एक फुटबॉल को किक किया, 4 सेकंड के बाद वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड में ये ऊपर गया और 2 सेकंड में ये वापस आ गया। तो ये तो आपके पास ऊपर जाने का टाइम आप जब लोगे तो वो 2 सेकंड इसमें पुट करोगे। इसमें ट्रिक ये है, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे इस पर सोचते हैं। भाई हाइट का जिक्र है, टाइम का जिक्र है, हाइट का जिक्र है, टाइम का जिक्र है, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन में तो हाइट है और स्पीड है। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, उसमें तो स्पीड, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। सेकंड इक्वेशन आई विल यूज़ व्हाट, सेकंड इक्वेशन। सो अगर आप सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप हाइट यूज़ करते हैं। फुटबॉल किक्ड वर्टिकली अप, रीच्ड ए हाइट and comes down to the starting point in 4 seconds. The value of h, तो h कितना होगा? तो भाई मैं इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? तो क्या मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? सेकंड इक्वेशन अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो कर तो सकता हूँ, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन दी है, तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए थर्ड इक्वेशन के बारे में सोचा जा सकते, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के बारे में आप क्या कहते हैं वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने हाइट मालूम करना है, तो इस हाइट को किस तरह मालूम करेंगे? ए फुटबॉल किक्ड वर्टिकली अप, रीच ए हाइट h एंड कम्स डाउन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कितने स्पीड से फेंका है, बगैर कैलकुलेशन के भी हम स्पीड को निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4 सेकंड में ये वापस आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 और दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप अपनी इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल आप मालूम कर सकते हैं। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप फर्स्ट इक्वेशन से पहले इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें और फिर यहाँ पर पुट करें। तो मेरा ये है, आपको सजेशन ये है कि आप यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। लेकिन रिमेंबर यहाँ पर आप जो स्टूडेंट जो टाइम पुट करेंगे वो कितना होगा? 2 सेकंड होगा। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी को कहाँ से मालूम करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे उसको मालूम करने के लिए VF इज इक्वल टू व्हाट, VI प्लस GT। तो जब ये टॉप पे पहुँच जाएगा तो टॉप पे पहुँच कर ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करते तो इनिशियल वेलोसिटी को इधर शिफ्ट करो, VI इज इक्वल टू GT। G कितना है? 10, और टाइम हमने एक तरफ का लिया है तो 10 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 20। 10 मल्टीप्लाई बाई T कितना है? T हमारे पास 2 सेकंड है, तो आपके पास आएगा 20। ये 0 नहीं है, ये 2 है। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 20। तो ये क्या आ गया? ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर पुट करे, यू विल गेट योर आंसर। कि आपका आंसर क्या आ रहे हैं? A ball is thrown upward from the surface of Earth with an initial velocity of 5 meters per second. The ball comes to rest at a height of what? A ball is thrown upward from the surface of Earth with an initial velocity 5 meters per second. The ball comes to rest at a height of what? तो भाई मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड है।
और द बॉल कम टू रेस्ट एट ए हाइट अपवर्ड, कितने हाइट के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, तो कितने टाइम के बाद ये आपके पास रेस्ट में आ जाएगा? द बॉल कम टू रेस्ट एट ए हाइट अप, अच्छा द बॉल कम टू रेस्ट एट ए हाइट, हाइट मालूम करना है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यस। क्या मैं इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? नो, वहां पर हाइट नहीं है। सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, यस, उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन क्या मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ? क्योंकि इस इक्वेशन में स्पीड और हाइट का जिक्र है, तो डिपेंडेंटली आई विल यूज थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी दिस, द बॉल कम टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और मैंने यहां पर क्या मालूम करना है? बहुत ही आसान है, h, दैट इज व्हाट, vi स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, 2g। स्टूडेंट यहां पर वैल्यू पुट करे, यू विल गेट योर आंसर। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, उसका स्क्वायर ले ले एंड मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या ले ले? वो तो गिवन है 10 है, ये पुट करे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building, which of the following is correct? किसी भी, ये फ्री फॉल मोशन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, चाहे एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो या कम हो, लेकिन जब आप उसको छोड़ते, एक 2 किलोग्राम है, दूसरा 20 किलोग्राम है, both will touch the surface of earth at the same time because both are accelerating with the same acceleration 9.8। दोनों के जो स्पीड में जो इजाफा आता है पर सेकंड वो सेम आता है, तो both will touch the surface of earth at the same time। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन निकालते हैं। लार्जेस्ट स्टोन हिट द ग्राउंड अर्लियर, ये तो गलत है। स्मॉल स्टोन हिट द ग्राउंड, ये भी गलत है। विच ऑफ द स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन, ये तो गलत है, उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं। बोथ द स्टोन रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, यस, एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियस मीन्स एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 17, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 30 meters per second. The time taken for the stone to raise its maximum height. Wow, क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, the time taken for the stone to raise its maximum height. टाइम मालूम करते हैं, कहते कि टाइम मालूम करो। the time taken for the stone to raise its maximum height, ये तो टाइम मालूम करते हैं। क्या इनिशियल स्पीड गिवन है? हाँ, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रेज इट्स मैक्सिमम हाइट, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं? भाई सोचा जा सकते हैं, लेकिन उसे इस एमसीक्यूज में क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। तो मेरे पास ये इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity, the time taken for the stone to raise its maximum height। यहां पर मैं स्टूडेंट, ये अपवर्ड मोशन है, जाहिर बात है इसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? तो इस पॉजिटिव साइन को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? माइनस से। तो मैं लिखूंगा Vi माइनस व्हाट? Gt, क्योंकि G हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। अब मैंने मालूम क्या करना है यार? मैंने मालूम क्या करना है? मैंने टाइम मालूम करना है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जब ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इस Vi को इधर शिफ्ट करें तो Vi ये भी माइनस हो जाएगा और ये टर्म भी माइनस है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपने T इज इक्वल टू व्हाट? Vi डिवाइड बाई T और डिवाइड बाई G, सॉरी, तो आपके पास आएगा ये 30 है और G कितना है? 10 है। G की वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं तो कितना आता है? क्या इसमें 3 है? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 3.2 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने G की वैल्यू 9.8 ली है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जी 3. हाँ, मतलब ये मोस्टली करेक्ट है ना, ये 3.2 है, 3.06, इट इज मोस्ट करेक्ट।
बी ऑप्शन में 3.2 है, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे जो 3 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो 3 के क्लोज जो है वो 3.06 है। यस, ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इन व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बी डबल। एमसीक्यूज में वेलोसिटी का जिक्र है, और ये वेलोसिटी कौन सी है? रिमेंबर स्टूडेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। और क्या है? द वेलोसिटी विल बी डबल इन व्हाट टाइम, इन विच टाइम, या इन हाउ मच टाइम द वेलोसिटी विल बी डबल। टाइम मालूम करते हैं। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? वो तो इनिशियल वेलोसिटी के डबल होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100 है। फाइनल वेलोसिटी वो तो लिखा हुआ है कि वो क्या होगी? डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो जब ये वेलोसिटी को डबल करेगा, एक्सेलरेशन कितना है? 10 है। और कहते हैं कि जब ये वेलोसिटी को 100 से 200 करेगा तो टाइम कितना लेगा? तो टाइम कितना लेगा? तो बस इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और एक्सेलरेशन भी गिवन है। डेफिनेटली आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन वी एफ की जगह मैं क्या पुट करूंगा? वी एफ की जगह मैं पुट करूंगा 2vi, और इक्वलिटी साइन वी आई प्लस ए की वैल्यू कितनी है वो बाद में पुट करें। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो इससे कितना आते हैं? इससे आते हैं 200, इससे कितना आता है? 100। ये कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? शाबाश, 10 है। क्या मालूम करना है? टाइम। यहाँ पर ये सिंपल सब्ट्रैक्शन करें तो 100 को इधर शिफ्ट करें तो 100 आ जाएगा, और 10t और t मालूम करें तो कितना आ जाएगा? शाबाश, 10 सेकंड। कितना आएगा? 10 सेकंड। दिस इज योर 10 सेकंड। देखते हैं, हाँ, यस, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर ये था 18। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज शूट वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल इट इज रेजिंग, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ अपवर्ड। ये ऑप्शन गलत है। किसी भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, और ये कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है और वेलोसिटी भी अपवर्ड है, तो ये ऑप्शन तो उड़ गया, ये गलत है। इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। हाँ, इस पे सोचा जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया आप बाकी ऑप्शन ना रीड करोगे। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ डाउनवर्ड, ये तो गलत है। ऊपर जा रहे तो वेलोसिटी किस तरह? वेलोसिटी तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ डाउनवर्ड, नहीं, ये गलत है। वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इट्स वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, ये भी गलत है। तो इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? डाउनवर्ड। ये सी और डी ऑप्शन गलत है। और कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बॉल। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन straight up from a ground level with a speed of 50 meter per second. If g is equal to 10 meter per second, distant above the ground level after 1 second. आपने कितने स्पीड से फेंका है? 50 मीटर पर सेकंड से। It distant above the ground level after 1 second. 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर जा रहे हैं, शाबाश। डिस्टेंस s is equal to VIT minus 1/2 GT स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज करें, t की वैल्यू 1 पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, ये गिवन है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, यू कैन डू इट, शाबाश। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट 35 मीटर पर सेकंड टेकिंग g 10 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 मीटर पर सेकंड। आपने इसको 35 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको ट्रैक समझाया है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी से 10 सब्ट्रैक्ट करे तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25, दूसरे सेकंड के बाद हो जाएगी 15, और तीसरे सेकंड में ये फिर डाउनवर्ड मोशन, यानी तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 सब्ट्रैक्ट करें। 1 सेकंड के बाद फिर 35 से 10 सब्ट्रैक्ट करें 25, फिर 25 से 10 सब्ट्रैक्ट करें 15, फिर 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब
जो 4 सेकंड है उसमें ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन आ रही है ये अपवर्ड मोशन तो नहीं हो सकता। कहते कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 5 सेकंड के बाद ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ अप है। मे बी इसमें वैल्यू आ रही है लेकिन अप है। तो इन दो सी और डी में एक ऑप्शन है, तो वो हम निकालते हैं। देयर इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई, टाइम कितना है -1 माइनस जी टी, अपवर्ड मोशन है। वी आई कितना है, शाबाश 35 है, और जी कितना है 10, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो 35 और माइनस 50 कितना आएगा, -15। माइनस का मतलब क्या है, डाउन। माइनस का मतलब है डाउन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। A stone is thrown vertically upward with an initial speed of this. It will raise to a maximum height. A stone is thrown vertically upward with initial velocity this. It will raise. Again speed given है, height का जिक्र हो रहे, speed given है, height का जिक्र हो रहे, speed given है, height का जिक्र है। So definitely I will use third equation of motion, that is 2gh vf square minus vi square। जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। आपने क्या मालूम करना है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। आप कहेंगे सर आपने माइनस किधर, मैंने कहा लिया बस। जब आप कैलकुलेशन करते तो माइनस को इग्नोर किया करे ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान। हाइट मालूम करो, तो वही वी आई है, गिवन है, इधर वैल्यू सपोर्ट करे, यू विल गेट योर आंसर। आपने सिंपल इक्वेशन MCQs नंबर 22 के लिए सिंपल ये इक्वेशन यूज़ करें। जब हाइट गिवन हो, स्पीड का जिक्र हो, थर्ड इक्वेशन। An object is thrown straight downward with an initial velocity of 4 meters per second from a window which is 8 meters above the ground. The time it takes the object to reach the ground is। आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से, इतने से, एक विंडो से, और ये विंडो का हाइट जो है वो 10 मीटर। द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, टाइम का जिक्र हो रहा है। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, नो, हाइट है। थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, नो, क्योंकि हाइट तो उसमें है लेकिन टाइम का जिक्र है, और थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। सेकंड इक्वेशन, यूज सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मालूम करना है, एस यहाँ पर कितना है 8 मीटर, ये वैल्यू स्प्लिट करें, वी आई कितना है, वी आई कितना है, वी आई कितना है, वी आई कितना है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये है, क्या मालूम करना है इस MCQs में, टाइम, कि कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द एज ऑफ ए बिल्डिंग of roof 190 meters above the ground, neglecting the air resistance, the speed of the stone just before strike the ground। एक ऑब्जेक्ट को आपने इतने ऊंचाई से फेंका है, ड्रॉप किया है, ये बताएं कि कितने टाइम के बाद, neglecting the air resistance, what is the speed of the object, with how much speed it can strike the ground। तो हाइट है, तो हाइट है, हाइट है, हाइट है, और आपके पास क्या है, स्पीड का जिक्र है। तो डेफिनेटली मैं कौन सा इक्वेशन, मुझे नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो वही हाइट का जिक्र है। और मेरे पास क्या है, इधर देखो, मेरे पास ये हाइट है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मैंने फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है, और अपने ड्रॉप का वर्ड यूज किया, स्टोन इज रिलीज, रिलीज इसका मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। मैंने फाइनल वेलोसिटी मालूम करने हैं, 2gh vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर वी आई तो उड़ गया, 0 है, vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh
यहाँ पर h की वैल्यू पुट करे, लेकिन इससे ये स्क्वायर ख़त्म करे तो वी एफ आ जाएगा कि ये कितने वेलोसिटी से अर्थ को हिट करेगा। h आपके पास गिवन है 190 है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 190, यहाँ से इस अंडर रूट को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं तो 190 मीटर तो नहीं आता, इन दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। सही है, आप इसको कंफर्म करें। One object is thrown vertically upward with an initial velocity of 100 meter per second and another with an initial velocity of 10 meter per second. The maximum height reached by the first object will be that of the other. अब स्पीड गिवन है, ये है स्पीड है, दिस इज स्पीड v1 एंड दिस इज व्हाट स्पीड v2। इसके लिए जो हाइट हम लेंगे h1, इसके लिए जो हम हाइट लेंगे h2। ये कहते हैं कि h1 h2 के लिहाज से कितना टाइम ज़्यादा होगा जब स्पीड गिवन हो और हाइट का जिक्र हो। तो अभी मैंने कहा दैट इज़ व्हाट, क्या मालूम करना है, h1 डिवाइड बाई h2। इधर हम लिखेंगे v1 डिवाइड बाई v2 स्क्वायर। h1 मालूम करना है, h1 डिवाइड बाई h2। v1 कितना है, 100 है, और ये कितना है, 10 है, स्क्वायर ले लो। तो एक ज़ीरो तो यहाँ से उड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा पास, दैट इज़ व्हाट 100:1, 100 टाइम्स सी। A body start to fall freely under gravity. The distance covered by it in the first, in the second and third second are in the ratio. A body start इधर देखो, ये दो क्वेश्चन है। A body start to fall freely under the action of gravity. The distance covered by it in the first second, in the second second, in the third second. अभी मैंने इससे पहले ये MCQ सॉल्व किए हैं। इसके लिए ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, SN, that is 5 multiply by what, 2n minus, 2n minus what, शाबाश, 2n माइनस व्हाट, माइनस 1। ये ट्रिक यूज़ करें। पहले आप इन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, फिर इन की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, तो इसका जो रेशो आएगा S1:2 वो आड में आएगा। इस क्वेश्चन को याद करें कि आंसर जो आएगा वो आड में आएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इससे पहले हम कर चुके हैं। आप इसमें 1:3 and 5, ये इससे पहले हम कर चुके हैं। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इनकी वैल्यू पहले 1, फिर आप इनकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर 3, एंड यू विल गेट दिस रेशो। ये मैं इससे पहले कर चुका हूँ। और ये भी, a body start to fall freely under the action, the distance cover after first second and second after, you will use this equation, s is equal to what, that is 5t square। बस t की वैल्यू 1 पुट करो, फिर t की वैल्यू 2 पुट करो, फिर t की वैल्यू 3 पुट करो, एंड यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आएगा, इससे पहले मैं डिस्कशन में कर चुका हूँ, सी ऑप्शन। ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड, द वैल्यू ऑफ u कितना होगा। इसका तो मैं अभी आपको ट्रिक बता चुका हूँ। 4 सेकंड में ये वापस आ गया। डबल ऑफ स्पीड डिवाइड बाई g मल्टीप्लाई बाई व्हाट, t। आपने यहाँ पर u मालूम करना है, तो u बराबर आ जाएगा, शाबाश, g को इधर शिफ्ट करें, gt, और 2 को भी इधर शिफ्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। g कितना है, 10 है, टाइम कितना है, 4 है, एंड डिवाइड बाई 2, इससे कितना आएगा, शाबाश, 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 20। बग़ैर कैलकुलेशन की भी कर सकते हो। आपने ये 4 सेकंड के बाद वापस आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। अगर आप उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बिल्कुल 0, और फिर ये डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, और दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20। जितने वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है उतने वेलोसिटी में ये वापस आएगा। जितने टाइम में ये ऊपर गया है उतने टाइम में ये वापस भी आएगा। तो ऊपर और नीचे आने का टाइम गिवन है,
आप यहाँ से भी ये कर सकते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी आप प्रोजेक्टाइल बी डबल कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच विल बी व्हाट। शाबाश। तो हाइट और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल? ये तो अगर आप स्पीड को डबल करें तो आपके पास जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? If the initial velocity of projectile be double, keeping the angle of projection same, the maximum height. तो बिहार would be double, remain the same, be quadruple यानी 4 times. A particle projected such that horizontal range and vertical height are the same. The angle of projection is what? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और वो ये है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर रिमेंबर स्टूडेंट 4 होगा और नीचे क्या होगा? इन। अब यहाँ पर कहते हैं कि हाइट और रेंज क्या है? बराबर है। हाइट और रेंज क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन की वैल्यू क्या है? इन की वैल्यू 1 है। जनरल इक्वेशन ये है, रेंज इज एन टाइम ऑफ व्हाट? हाइट। अगर रेंज हाइट के बराबर हो गया इसका मतलब ये है इन की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर इन की वैल्यू सपोज अगर इन की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट। ये किस एंगल पे? ये 45 डिग्री पे। तो फिर इन की वैल्यू आप क्या लेंगे? 4। और अगर आप 4 को 4 पे डिवाइड करते तो एंगल कितना है? 45। यहां पर तो रेंज हाइट के बराबर है। जब रेंज हाइट के बराबर हो इन की वैल्यू आप क्या लेंगे? इन की वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो tan इनवर्स अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें, tan इनवर्स -4 या tan इनवर्स 4 ये बराबर है किसके? ये बराबर है 76 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो 76 डिग्री या tan इनवर्स 4 इस पे रेंज और हाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये डिग्री का साइन है। दिस इज द साइन ऑफ डिग्री। A projectile fired with the initial velocity v at the same angle has range the. If the initial velocity be double at the same angle of projection, the range will be what? यार ये तो बहुत इजी है। रेंज और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन है? ये अगर आप स्पीड को डबल करें तो रेंज कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स v स्क्वायर है ना। आप इसके लिए ट्रैक ये भी नहीं कर सकते, रेंज डैश न्यू रेंज इज इक्वल टू n स्क्वायर ओल्ड रेंज। n क्या है? डबल करो, ट्रिपल करो, 9 टाइम्स करो, 16 टाइम्स करो, उसके मुताबिक इन की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर डबल करो तो इन की वैल्यू 2, अगर 3 टाइम्स करो इन की वैल्यू 3। इजी है, यू कैन डू इट। ए पार्टिकल विद एन इनिशियल वेलोसिटी v naught in a plane, it is subjected to a constant acceleration in the same plane. Then in general the path of the particle will be what? एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में मोशन करे, प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल में, और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स ये इशारा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ। तो ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो क्या होगा? सर्कल, स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, हाइपरबोला ये भी नहीं हो सकता। डिपेंडेंटली इट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स पाथ विल बी व्हाट? पैराबोला। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यार ये तो गलत है, ऊपर जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ये भी उड़ गया। टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, नहीं टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, कितनी मिनिमम होती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। उसके लिए ट्रैक ये है, उसके लिए ट्रैक ये है, ट्रैक ये है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड cos थीटा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जब प्रोजेक्टाइल टॉप पे पहुंच जाते हैं उसके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो मौजूद होता है। तो जब वेलोसिटी कम हो जाती है, जब स्पीड कम हो जाते हैं, तो स्पीड का ताल्लुक किसके साथ है? काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। 1 स्टोन इज शूट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 10 मीटर हाई क्लिप with an initial speed of 10 meters per second. A second stone is simultaneously dropped from that clip. Which of the following is true? Student, इस चीज़ को समझते ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Erase all. Next point. चलो,
सिचुएशन ये है ना, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, यार एक तो ये अब पेन को सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट ही नहीं होता, क्या मुसीबत है। एक ऑब्जेक्ट को आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, कितनी स्पीड से आपने उसको फेंका है, कितनी ये 10 मीटर पर सेकंड है, आपने उसको इस तरह फेंका है। और एक को आपने ड्रॉप किया है, एक को आपने ड्रॉप किया है। अब क्या पूछते हैं, बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, द बॉल विद इनिशियल स्पीड रीच द ग्राउंड फर्स्ट, both the ball hit the ground at the same time, one cannot say without knowing the height of the building। अगर आपने दोनों को एक ही हाइट से फेंका है तो इसका मतलब ये है हाइट यहाँ पर सेम है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर डिपेंड करते हैं वो हाइट पे, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन होगा वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पास बराबर होगा, दैट इज व्हाट 2h डिवाइड बाई g। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाइट पे डिपेंड करते हैं। खैर है कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं दे विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, विद सॉरी एट द सेम टाइम, दोनों जो हैं दे विल टच द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम, बोथ द बॉल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, यस बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल के साथ फिर हम ये वर्टिकल ऐड करेंगे तो फिर वो चेंज होता जाएगा। लेकिन हमारे पास यहां पर हाइट सेम है, सो बोथ विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, व्हिच वन इज द करेक्ट, सी कैट। Two bullets are fired with horizontally simultaneously and different velocity from the same place. Which bullet will hit the ground? तो ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने किया है। टू बुलेट्स, आपने एक को मतलब 20 से फेंका, दूसरे को 40 से फेंका है हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली and with a different velocity from the same place. Which of the bullet will hit द ग्राउंड अर्लियर। इसका मतलब ये है कि आपने फायर किया, एक गोली जा रही है 100 से और दूसरी जा रही है 1000 से, तो कौन सी गोली जो है वो आपके पास जल्दी अर्थ को हिट करेगी। इट वुड डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बुलेट, ये तो गलत है। द स्लो वन द फास्टर वन, नो, इसमें अगर जो तेज़ भी है जो स्लो भी है, बोथ विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। हेयर the time of flight depend upon only the height. Height for both the same, the time of flight will be the same. Stone is thrown up, question number 36. A stone is thrown vertically upward. It returned to ground describing a parabolic path. Which of the following remain constant? Speed of the ball, नहीं, speed तो constant नहीं रहता। दूसरा, kinetic energy of the ball. A stone is thrown upward. It returned to the ground describing a parabolic path. Which of the following remain constant? Speed of the ball, ये तो गलत है, speed of the ball तो constant नहीं रहता, it is accelerated motion. Kinetic energy of the ball, ये भी गलत हो गया, जब speed constant नहीं तो kinetic energy कहाँ से constant होगी। Vertical component of the velocity, नहीं, ये भी गलत है। Horizontal component, yes, we can talk about it. The horizontal component of the velocity must be constant. ये आपके पास क्या होगा, it's the basic idea about projectile. During projectile motion, the horizontal component of the velocity remain constant throughout the motion, but remember when the air resistance is 0, then you can take the horizontal component constant. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट, अब टाइम थोड़ा देखते हैं। इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, सही है, इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 36 तक हमने किए हैं, इसमें तकरीबन 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर कट कर रहा हूँ और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। सही है, थैंक यू सो मच।